हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने जो मिस्टीरियस फीवर एक चला हुआ है यूपी में, जिसमें कई बच्चों की और एडल्ट्स की जानें जा रही हैं, तो इस रहस्यमयी बुखार के बारे में मैंने सोचा कि अपना वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों में इसकी जानकारी फैल सके और इससे हम लोग बचाव कर सकें, ताकि हमारे जो बच्चे और जो बड़े एडल्ट्स की जिनकी जानें जा रही हैं उनको बचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ पब्लिक अवेयरनेस के। और डॉक्टर बेग चाइल्ड केयर की ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप मुझसे राउंड द क्लॉक इमरजेंसी कंसल्टेशन कर सकते हैं। और मेरा नया ब्लॉग साइट है वैक्सीनेशन सेंटर vaccinations.co.in, जिस पे मैं सारे वैक्सीनेशन संबंधित सारी जानकारी देता रहता हूँ। उसमें वैक्सीनेशन चार्ट और जो रिसेंट वैक्सीन आ रहे हैं उसके बारे में मैं सारी जानकारी देता रहता हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग साइट पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर के नाम से। और चलिए अब शुरू करते हैं कि भाई ये मिस्ट्री फीवर क्या है। पिछले मैं समझता हूँ कि 3 हफ्तों से यूपी के आगरा, फिरोज़ाबाद, कासगंज और इस मथुरा वगैरह शहरों में आपने देखा होगा कि कई लोगों को अचानक ये तेज़ बुखार हो रहा है, 103, 104 बुखार हो रहा है, और कुछ ही दिनों के अंदर बच्चों की और बड़ों की मौतें हो रही हैं। अब तक मैं समझता हूँ कि 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और इसके लिए सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ अब एक्टिव हो चुकी हैं। और पहले इसकी डायग्नोसिस नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए इसको मिस्ट्री फीवर कहा जा रहा था। बट अब काफ़ी हद तक केसेस में डायग्नोज हुआ है कि ये एक बीमारी स्क्रब टाइफस है, जो कि रिकेट्सिया बीमारी है, जो कि एक बैक्टीरियल तरह का बैक्टीरिया है, जो कि ओरेंशिया शुशुगामुशी के नाम से ये बैक्टीरिया होता है। और इसका जो वेक्टर होता है वो आप पिस्सू या घुन जैसा एक वेक्टर होता है, जो उसका जो लार्वा होता है वो रैट से निकल के उसके लार्वा को इन्फेक्ट होते हैं ये बैक्टीरिया। और फिर वो जब लार्वा जो मनुष्य को काटता है या बच्चों को काटता है, तो वहाँ से ये बैक्टीरिया इंसान के जिस्म में जाता है, जहाँ पर ये मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, जहाँ पे लीवर, किडनी, उसके लंग्स, उससे निमोनिया हो सकता है, किडनी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर और लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है। इसके लक्षण ये होते हैं कि इसमें बहुत तेज़ी से बुखार आता है। बच्चा रात में ठीक ठाक सोया, सुबह उठा तो पता चला 103, 104 हाई ग्रेड फीवर है। उसकी मांसपेशियों में दर्द होता है, वो उठ नहीं पा रहा होता है, उसके हेडेक होता है, और हाई फीवर के कारण उसको डिहाइड्रेशन होने लगता है, वॉमिटिंग्स भी हो सकती हैं, पेट दर्द हो सकता है, कन्फ्यूजन की स्टेट में आता है। और अगर प्राइमरी केयर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल जाता है तो इन बच्चों में फिर सेकेंडरी ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है, और उससे अगर ट्रीटमेंट के ना मिलने के अभाव में बच्चे की जान भी जा सकती है। तो इसलिए इस बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी के साथ साथ जो आजकल देखें कि डेंगू फीवर भी फैला हुआ है, मलेरिया के भी केसेस हम लोग देख रहे हैं, टाइफाइड के भी केसेस आ रहे हैं, और बहुत से अननोन वायरसेस जिसमें एडिनो वायरस, सैनो वायरसेस, इस तरह के भी केसेस आ रहे हैं, जो कि ना तो स्क्रब टाइफस है, ना डेंगू है, ना मलेरिया है, ना टाइफाइड है। उसके बाद भी बच्चों को एक हफ्ते का बुखार चल रहा है, और फिर वो हम लोग उसको वायरल ट्रीटमेंट मान के चल रहे हैं और वो अपने आप पे ठीक हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये बताने का मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग सतर्क रहें और बुखार को लाइटली ना लें और अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। ये जो बीमारी मैंने आपको बताई है स्क्रब टाइफस, ये पहले हिमाचल के जंगलों में हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे ये शहरों में आनी शुरू हुई। पिछले 4-5 साल पहले ये मध्य प्रदेश और भोपाल के कई शहरों में इसका एक कहर बना था, उसमें हज़ारों बच्चों की और एडल्ट्स की जान गई थी। और इस साल इसने यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और कुछ बलिया के कुछ एरियाज में अपना कहर दिखाया, और उससे कई लोगों की जान गई है। अब काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया है कि स्क्रब टाइफस है और उससे बचाया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है कि ट्रीटमेंट इसका डॉक्सीसाइक्लिन है, जो कि किसी भी एज में दी जा सकती है दवा। आपने देखा हो कि डॉक्सीसाइक्लिन हम लोग कोविड के दौरान भी खाया करते थे। तो डॉक्सीसाइक्लिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, और डॉक्सीसाइक्लिन अगर जल्दी शुरू कर दी जाए तो इससे फिर डेफिनेटली होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि प्लेटलेट इसमें भी लो हो जाती हैं, प्लेटलेट काउंट डेंगू में भी लो हो जाती हैं। तो ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक, चाहे कोई भी फीवर हो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको करना है कि फीवर के लिए आपको पैरासिटामोल देनी है, स्पंजिंग करनी है। मैंने अपना वीडियो पहले भी बनाया हो कि अगर बच्चे को 103, 104 फीवर हो रहा है तो उसका इलाज सिर्फ दवा नहीं कर पाएगी, उसके साथ साथ आपको स्पंजिंग करनी है। आप मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं हाई ग्रेड फीवर का आप इलाज कैसे करेंगे। तो फीवर का इलाज चाहे कोई भी लक्षण, किसी भी कारण से, चाहे वो स्क्रब टाइफस का फीवर हो, चाहे वो मलेरिया का हो, चाहे वो कोविड का हो, चाहे किसी भी कारण से फीवर हो रहा हो, फीवर का इलाज एक ही रहता है, और वो है पैरासिटामोल और कोल्ड स्पॉन्जिंग या टिपिड स्पॉन्जिंग।
आप बच्चे को पूरा नहला दीजिए अगर आप फीवर उतारने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो फीवर का ट्रीटमेंट कीजिए और पहले ही दिन यूजुअली पैनिक होकर ब्लड टेस्ट वगैरह आप लोग मत कराइए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दीजिए। अगर लक्षण उसके बढ़ते हैं और फिर आप दूसरे तीसरे दिन अगर आप टेस्ट कराएंगे और प्लेटलेट काउंट्स लो जा रही हैं, ल्यूकोपीनिया हो जाता है कि टीएलसी की काउंट बहुत लो हो जाती है, और उसके साथ साथ अगर स्क्रब टाइफस की जो डायग्नोसिस है वो यूजुअली एलाइजा के टेस्ट के थ्रू या व्हील फेलिक्स रिएक्शंस के जो टेस्ट होता है उसके थ्रू हम लोग स्क्रब टाइफस की डायग्नोसिस करते हैं, और डायग्नोसिस करने के बाद आप ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। शहरों में अगर मैं लखनऊ का कहूँ तो अभी तक हम लोगों ने स्क्रब टाइफस के केसेस लखनऊ में मैंने नहीं देखे हैं, बट जैसा कि रिपोर्ट आई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, मेरठ, इधर जो कासगंज वगैरह में जो केसेस हैं उसमें सीडीसी ने ये कंफर्म किया है कि ये स्क्रब टाइफस के केसेस हैं। तो वहाँ पर भी अब गवर्नमेंट की टीम्स लग गई हैं और इलाज हो रहा है, और अब मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक इसमें जो होने वाली मृत्यु है उसको रोका जा रहा है। क्योंकि देखिए, मृत्यु दो कारणों से होती है। अगर बच्चा बहुत एग्जॉस्टेड हो गया है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर जो गाँव में पेरिफेरी में जो लोग रह रहे हैं वो ऑलरेडी बच्चे माल नरिश्ड हैं। अब फीवर के कारण उनको सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है और उससे उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है, जिसकी वजह से उनकी जान जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए जाने ना जाएं तो ज़रूरी है कि बच्चे अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, और जैसे ही फीवर हो तो उसको इग्नोर ना करें, देसी इलाज के चक्कर में ना पड़ें। प्रॉपर पैरासीटामॉल 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम से लेकर 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम की डोज लें और अपने डॉक्टर्स को दिखाएं, तो आप इससे होने वाले तमाम बीमारियों को बचाया जा सकता है। अब इसी के साथ साथ मैंने देखा कि टाइफाइड का फीवर भी आजकल फैला हुआ है, तो हम लोग यूजुअली जो मैंने प्रोटोकॉल अपने यहाँ रखा है कि फर्स्ट डे तो पेरेंट्स बहुत पैनिक करके आते हैं कि साहब बच्चा सुबह उठा था, खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, बहुत हाई ग्रेड फीवर आता था। तो यूजुअली फर्स्ट 2 डेज में मैं सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। थर्ड डे मैं उनको बुलाता हूँ कि एक बार रीअसेस करने के लिए, अगर बॉडी में कोई रैशेज आ रहे हैं, बॉडी में कुछ हमें अनयूजुअल सिम्टम लग रहे हैं, तो हम लोग उसके ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, और ब्लड टेस्ट के आधार पर फिर डायग्नोसिस बना के उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। तो ब्लाइंडली डॉक्सीसाइक्लिन शुरू करना भी मैं समझता हूँ कि सही नहीं रहेगा। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगर आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है तभी आप मेडिकेशन और एंटीबायोटिक शुरू कीजिए। अदरवाइज जैसे मैंने बताया, क्योंकि डेंगू जैसे एक वायरल इन्फेक्शन है, वो मच्छर के काटने से फैल रहा है। आपका जो स्क्रब टाइफस है वो जो आपका फ्ली है, शिगर्स जो होते हैं, लार्वा होते हैं, इसके काटने से फैल रहा है। तो इसका बचाव है कि आप सफाई रखें। यूजुअली देखा गया कि स्क्रब टाइफस जहाँ सीलन वाले इलाके हैं, जैसे बारिश में बहुत सीलन फैल रही है, लकड़ियाँ घरों में जहाँ स्टोर की जाती हैं वहाँ पर इस तरह के ये जो लार्वा बहुत पाए जाते हैं शिगर्स के। तो इस जगहों पे आप अपने घरों में सफाई रखें, इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करें, बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं जिसमें कि शर्ट, फुल स्लीव की शर्ट, पूरे पैजामा और पैंट तरह की, ताकि वो फ्ली के काटने से उसको बचाया जा सके। इसके अलावा इस फ्ली को काटने का मौका मिलता है जब आप बाहर शौच करने जाते हैं या बच्चा घास में खेल रहा होता है, तो वहाँ पर ये फ्ली आपको काट सकता है, आपके बच्चे को काट सकता है। तो इस तरह से अभी बाहर जाना अवॉइड करें और घर में ही शौच का इस्तेमाल करें। अब जैसे इस तरह के अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के फीवर को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैनिक मत करें, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये डिजीज़ अगर जल्दी पकड़ ली जाएगी तो इससे मौत को 100% बचाया जा सकता है। इसी तरह डेंगू के भी लक्षणों को अगर आप पहले पहचान लेंगे तो अगर हम लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम होने से उसको बचाया जा सकता है। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और अपने आप की बचाव कीजिए, सेफ्टी कीजिए, ताकि आप लोग अपने बच्चों का अपना ख्याल रखें और मासेस को भी बचाने का हम प्रयास कर सकें। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।